हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपकी सुपर मॉम का फोटो एमवी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की है, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो आपकी फीलिंग्स फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। जेठानी का शौक। भारत नगर शहर में सुजाता नाम की एक औरत अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम था पायल और छोटी का नाम संजना। संजना कुछ ही दिनों पहले सुजाता के घर की बहू बनी थी। पूरा परिवार बड़ी ही खुशहाली से रहता था। एक दिन संजना अपने कमरे में बहुत देर से दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। तब पायल ने दरवाज़ा खटखटाया। संजना, दरवाज़ा खोलना, कब से अंदर बैठी है? चल मेरा रसोई में हाथ बटा, खाना बनाने में देरी हो रही है। हाँ दीदी, बस आ रही हूँ। अरे तू अंदर इतनी देर से कमरे में क्या कर रही थी? कुछ नहीं दीदी, चलो ना खाना बनाते हैं। नहीं, पहले मुझे दिखा कि क्या कर रही थी तू। अरे दीदी कुछ नहीं। पायल कमरे के अंदर चली आती है और जैसे ही वो अंदर आती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पूरे बिस्तर पर इतनी सारी अलग अलग तरह की चूड़ियाँ रखी होती हैं। अरे संजना, क्या है ये सब? इतनी सारी चूड़ियाँ? दीदी मुझे ना चूड़ियों का कलेक्शन रखने का बहुत शौक है, तो बस इन्हीं को ही सेट कर रही थी। अरे पर इतनी सारी चूड़ियाँ? हाँ दीदी, कुल मिलाकर 150 के करीब है। क्या 150? बाप रे बाप। दीदी बड़ी ही मेहनत से चुन चुन कर कलेक्ट की है मैंने सारी चूड़ियाँ। अच्छा, कमाल है भाई। संजना अपने चूड़ियों का कलेक्शन संभालने में इतनी खुश हो रही होती है कि पायल उसे देखकर सोच में पड़ जाती है कि उसने तो कभी ऐसा किसी चीज़ का कलेक्शन किया ही नहीं। वो अपने कमरे में जाती है और अपनी चूड़ियों का सेट गिनने लगती है। ये क्या, सिर्फ 10 सेट? संजना के पास तो कितने सारे सेट थे। चलो साड़ी निकाल कर देखती हूँ कि कितनी है। पायल अपनी सारी की सारी साड़ियाँ गिनने लगती है। हैं? सिर्फ 20 साड़ियाँ? पायल अब परेशान होती है। उसे भी अब संजना को देखकर किसी न किसी चीज़ के कलेक्शन करने की इच्छा हो रही होती है, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किस चीज़ का कलेक्शन करे। पायल रसोई में खड़ी सोच रही होती है, क्या कलेक्ट करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, संजना से ही पूछती हूँ। पायल संजना के पास सलाह लेने जाती है। अच्छा संजना, ये बताओ ना कि तुम चूड़ियों का ही कलेक्शन क्यों करती हो? मतलब दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, फिर भी तुमने चूड़ियों को ही क्यों चुना? अरे दीदी, आपको जो चीज़ पसंद होती है उसी का कलेक्शन करने में ही मज़ा आता है। मुझे तो बचपन से ही चूड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं उनका कलेक्शन करती हूँ। पायल को अब पूरी बात समझ में आती है। पायल का अब पूरा दिन यही सोचने में निकल जाता है कि उसे किस चीज़ में रुचि है। हाँ, याद आया। जब भी ये मेरे लिए झुमका या इयररिंग्स ले आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इसका मतलब कि मुझे झुमके पसंद है, मतलब कि मुझे उसी का कलेक्शन करना चाहिए। अगले दिन पायल पूरा दिन मार्केट में घूमती है और हर जगह से तरह तरह के इयररिंग्स खरीद कर ले आती है और अपने कमरे में गिन रही होती है। 348, 349, 350, 350। इतने सारे इयररिंग्स, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं कलेक्शन। विकास शाम को ऑफिस से आता है। पायल, मुझे कार्ड का मैसेज आया, तुमने 10,000 की क्या शॉपिंग कर ली भाई? देखिए जी, कितने सारे इयररिंग्स लेकर आई हूँ मैं। क्या तुम यहाँ दुकान लगाओगी क्या? अरे नहीं जी, ये तो मेरा कलेक्शन है। किस बात का कलेक्शन? अरे मुझे इयररिंग्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि उन्हें कलेक्ट किया जाए। ओफो पायल, तुम्हें पता भी है कि कलेक्शन किसे कहते हैं? कलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बार में सारी चीज खरीद लो। लोग सालों साल कलेक्ट करते हैं अच्छी अच्छी चीजें, तब बनता है उनका कलेक्शन। अजी छोड़िए ना, आपको तो कुछ नहीं पता। पायल वहां से चली जाती है। पहले कुछ दिन तो वो अपने इयररिंग्स को संभाल के रखती है, पर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट इयररिंग्स से खत्म होने लगता है। अब तो वो उनकी तरफ देखती भी नहीं है। पायल, ये अपने इयररिंग्स को साफ भी कर लिया करो, कितनी धूल जमी है इनमें।
मुझसे नहीं होती इनकी बारीकी से सफाई। इतने सारी इयररिंग्स, अरे कब किसकी सफाई करूं मैं? तुम तो बड़े शौक से लाई थी इन्हें, फिर क्या हुआ? कलेक्शन करने का भूत उतर गया? हाँ हाँ उतर गया। खुश? वाह, मेरे 10,000 रुपए बर्बाद कर दिए। हाँ तो ठीक है ना, बेच आइए ये सब। मैं क्यों बेच कर आऊं? तुम बेच कर आओ, तुमने ही खरीदे थे ना। पायल और विकास की लड़ाई सुनकर सब वहां आ जाते हैं। अरे आप दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? तुम्हारी जेठानी ने तुम्हें देखकर अपना भी इयररिंग्स का कलेक्शन रखने की सोची और अब 2 महीने से उनकी तरफ देखती भी नहीं है और मेरे पैसे भी बर्बाद कर दिए। अरे दीदी, पर आपने ऐसा क्यों किया? अरे मुझे लगा कि तू इतना अच्छा कलेक्शन करती है तो मुझे भी करना चाहिए, पर ये शौक तो कुछ ही दिन रहा, फिर तो मैं बोर होने लगी। दीदी ये तो एक शौक है। जैसे आपको खाना बनाने का शौक है तो आपको उसी में खुशी मिलती है ना, वैसे ही मुझे चूड़ियाँ कलेक्ट करने का शौक है तो उसी में खुशी मिलती है। हम एक दूसरे को देखकर अपने शौक तो नहीं बदल सकते ना दीदी। तू ठीक कह रही है, किसी की देखा देनी में कोई शौक नहीं पालना चाहिए, लेकिन अब इन इयररिंग्स का क्या करें? चलो इसका उपाय मैं बता देती हूँ। तुम दोनों इन इयररिंग्स को अपनी अपनी सहेलियों को बेच दो, क्या पता हमें फिर बिजनेस का शौक लग जाए, हैं?